मुबारक में ये ख्याल आया कि मेरी उम्मत की उम्रें तो बड़ी थोड़ी होंगी, तो कैसे इतनी लंबी नेकियां कर सकेंगे। तो अल्लाह ताला ने फिर लैलतुल क़द्र अता फरमाई। गोया इस एक रात में जो आदमी नेकी करे, 1000 दिन नहीं। कितना लोगों को शौक़ है कि कोई ऐसा जैक लगे, यकदम मेरी सारी चीज़ें बढ़ जाएं, तो इस पर भी तो ज़रा गौर करें ना। ये एक रात 1000 दिन से नहीं, 1000 महीने से अफजल है। 1000 यकदम आपकी नेकियों की उम्र 1000 माह तक चली जाती है। कितनी बड़ी फजीलत की बात है। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख़ास तवज्जो दिलाते, इस रात के हवाले से ख़ास तवज्जो दिलाते। और ये रात कब होती है? सही हदीस में मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे रमज़ान के आखिरी अशरे में तलाश करो। गोया ये जो 5 ताक रातें हैं ना, 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं, इन ताक रातों में इस रात को तलाश करो। इस रात अल्लाह के फ़रिश्ते नाजिल होते हैं। आसमाने दुनिया पर, ज़मीन पर फ़रिश्ते उतरते हैं। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम उन्हें लेकर के आते हैं। और फ़रिश्ते क्या करते हैं कि जो बंदा उस रात अल्लाह की याद में मौजूद हो, जो बंदा अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र में मौजूद हो, जो बंदा उस दिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में किसी भी तौर पर हाजिर हो, फ़रिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत भी करते हैं और रब की बारगाह में इल्तिजाए रहमत भी करते हैं। और एक रवायत में हमें यूँ भी मिलता है कि फ़रिश्ते उससे मुसाफ़ा भी करते हैं, हाथ भी मिलाते हैं। देखिए ना कितनी सादतमंदी है कि इंसान इबादत कर रहा हो और फ़रिश्ते उसकी ज़ियारत को आए। हमारे सूफिया फरमाते हैं, तू पक्का प्रोग्राम बना ले इबादत का, फ़रिश्ते कई बार तेरी ज़ियारत को आया करेंगे। और फिर एक और बात यहाँ बड़ी काबिल तवज्जो है कि इंसान जब महसूस करता है ना मुझे कुछ देख रहा है, तो ज़रा उसकी इबादत का अंदाज़ भी थोड़ा तब्दील हो जाता है। तो अगर ये ज़हन हो हमारा कि हमें फ़रिश्ते देख रहे हैं और वो वाली मखलूक देख रही है जो हमारी डायरी डायरेक्ट ले जाके हमारे रब की बारगाह में पेश करेगी, तो फिर कुछ ज़्यादा ही तवज्जो मुसलमान की होनी चाहिए, ज़्यादा ही इन्हिमाक होना चाहिए, वो खो जाए। ठीक है, हम कमज़ोर भी हैं, हमारे अंदर कुछ परेशानियां भी हैं, हमारी बीमारियां भी हैं, हम लागर भी हैं, ज़ौफ़ भी आ जाता है, थकावट भी हमें आ लेती है, लेकिन लंबी तो बात ही कोई नहीं। 5 तो ताक रातें। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि जब रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू होता था ना, तो नबी पाक अपनी कमर कस लेते थे इबादत के लिए। ख़ुद भी रात को उठते थे, हमें भी जगाते थे, क्योंकि सोने के दिन तो नहीं है, तो जागने के दिन है। सावन की काली रातों में जब बूंदाबांदी होती है, वो रातों को उठ उठ रोते हैं जब खलकत सारी सोती है। ये रब के बंदों की शान है। और वैसे भी दरवेश कहते हैं कि रात पवे ते बेदर्दां नूं नींद प्यारी आवे, दर्दमंदां नूं ते याद सजन दी सुतियां भी आन जगावे। तो ये वक्त है ख़ास, इस ख़ास वक्त इस बात की तरफ ज़रूर तवज्जो करनी चाहिए। और ये जो कहा गया ना कि फ़रिश्ते नाजिल होते हैं बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, अल्लाह के हुक्म से आते हैं और हर काम के लिए, हर अमरे खैर के लिए आते हैं। तो इसमें भी हमारे मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वो तुम्हारे लिए पूरे साल का फ़ैसला करेंगे कि तुम्हें क्या दिया जाएगा, तुम क्या हासिल करोगे अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से। तो इसका माना ये हुआ कि फिर तो ये लेने की रात है। ऐसा ना हो कि फ़रिश्ते आए हों रब की बारगाह से, ये पैगाम करम हो कि देना है और लेने वाले सो रहे हों, वो आराम में हो। तो याद रखें, खैरात उसी के प्याले में आती है जिसका प्याला सीधा होता है। और अगर प्याला ही सीधा ना हो तो खैरात फिर प्याले में नहीं आया करती। तो फिर इसको जो कहा गया ना कि ये सलामती वाली है, तो इसमें एक और बात भी हमारे फिर मुफस्सिरीन ने लिखी है कि इस रात, शैतान तो वैसे ही कैद है, इस रात बंदे का नफ्स भी नहीं उसे तंग करता। ये ताक रातें इतनी हसीन है कि थोड़ी सी बंदा हिम्मत करे तो अल्लाह इबादत के लिए उसके दिल को करार अता कर देता है, उसे सुकून मिलता है, तबीयत ठंडी हो जाती है और वो बड़े ज़ौक़ के साथ अल्लाह की इबादत करता है। खूब बेदारी का मुज़ाहरा करें ताक रातों में।